धन्यवाद आपको। आज 66वां स्थापना दिवस मनाने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं और आज इस समारोह के प्रभारी कुलपति मंचा सिंह, प्रोफेसर विजेंद्र कुमार जी यहाँ पर उपस्थित, जिनको अभी आपने सुना, प्रोफेसर फारूक अली जी जो यहाँ के विद्यार्थी भी रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं छपरा यूनिवर्सिटी में कुलपति पद को भी उन्होंने सुशोभित किया और मुझे भी इनका बहुत फ़ायदा हुआ। जब मैं वीएन मंडल यूनिवर्सिटी में था कुलपति के रूप में, इन्होंने भी वहाँ मुझे सहयोग दिया था प्रतिकुलपति के रूप में। यहाँ पर उपस्थित अभी जिनका अपने उद्घोषक सुना, प्रोफेसर छबिंदर जी, ही इज ऑल्सो सन ऑफ द सॉइल, शुरू से जुड़े हुए हैं और कुछ दिनों के लिए भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था और वह दिन सभी को याद है। कुछ समय में ही इन्होंने विश्वविद्यालय के विकास के लिए कुछ अच्छे काम किए, मौका तब मिला था। यहाँ पर उपस्थित लोकपाल जी, प्रोफेसर यूके मिश्रा जी, विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किए थे और अभी अवकाश प्राप्त हैं, लेकिन विश्वविद्यालय से लोकपाल के रूप में जुड़े हुए हैं और हमारे बीच एक्टिव अभी जिसका पूरे विश्वविद्यालय का भार जिन्होंने अपने कंधे पर उठाया है वो भी यहीं के हैं, हमारे बीच के ही हैं, पूर्वे जी, रामाशीष पूर्वे जी, जो अभी कुल सचिव के पद पर हैं, लेकिन साथ साथ कॉमर्स के डीन भी हैं और यहाँ पर उपस्थित माननीय सभी अभिसद के और अध्यक्ष के सदस्य श्री खेतान जी, पूर्व कुलपति हमारे बड़े भाई प्रोफेसर मोहन झा जी, मेरे छोटे भाई रतन जी, यहाँ पर उपस्थित सिंडिकेट के नए युवा के मंडल जी और हमारे निर्लेश जी, मुशफिक आलम जी, शिक्षक सारे यहाँ जितने उपस्थित हैं और यहाँ के कर्मचारीगण। यह सौभाग्य साल में एक बार आता है जब हम उस विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस मनाते हैं जिस विश्वविद्यालय से हम सभी जुड़े हुए हैं। विश्वविद्यालय का जुड़ाव और विश्वविद्यालय से लगाव ये खुद ब खुद व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, जो जीवन भर यहाँ का विद्यार्थी रहा और वही जब किसी मुख्य पद से अवकाश प्राप्त होता है तो उनको लगता है कि वह पीरियड अगर मुझे 3 साल के लिए मिलता है या 6 साल के लिए मिलता तो मैं अपने विश्वविद्यालय के प्रति कुछ कार्य करता। देखिए, जहाँ तक आप सभी जानते हैं कि 66वां अभी ये जो है हम लोग मना रहे हैं विश्वविद्यालय का, और ये भी मैं बताऊं कि जिसमें विश्वविद्यालय 1960 में बना था, किसी एक वक्ता ने कहा उसमें हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का बहुत बड़ा रोल था, जो पर यहाँ पर विश्वविद्यालय बना। उसमें भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन भागलपुर विश्वविद्यालय टीएनवी कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ये था हमारा टीएनवी कॉलेज, उसमें टीएनजे कॉलेज हुआ करता था और आज के दिनों में वो टीएनवी कॉलेज कहलाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुशफिक आलम जी भी जानते होंगे कि 100 साल से अधिक हो गया इस कॉलेज को। तो इस कॉलेज के यहाँ पर है और इस कॉलेज से ही यह विश्वविद्यालय जाना जाता था। और जिस समय यह विश्वविद्यालय बना था, इसके शुरू का भी किस एरिया को अगर आप देखें तो पटना पहुंचकर इधर जो है बंगाल, ये नेपाल के उधर संथाल परगना चले जाइए, उसमें संथाल परगना बना भी नहीं था। यहाँ इधर हम किशनगंज चले जाएं, उसके आगे चले जाएं, नेपाल के बॉर्डर पर चले जाएं, फारबिसगंज चले जाएं, इधर बंगाल के बॉर्डर पर चले जाएं, इतने सारे कॉलेजेस थे और उसमें यह भागलपुर विश्वविद्यालय हुआ करता था। और टीएनवी कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करना, साइंस कॉलेज के बाद अगर किसी को एडमिशन मिलता था तो टीएनवी कॉलेज में ही मिलता था, नहीं तो नहीं मिलता था। मुझे वह दिन भी याद है 1965 का, जबकि हम एडमिशन लेने के लिए मैं यहाँ आया था
मुझे 70% नंबर था उस दिन, लेकिन उसके बावजूद भी डर बना हुआ था कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं। मैं ये बता रहा हूँ आज उतना पुराना 65 की बात, आज की बात है। वो था TNG कॉलेज, वो था TNJ कॉलेज, वो था भागलपुर यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज या पटना कॉलेज से TNJ कॉलेज कम नहीं था, और भागलपुर विश्वविद्यालय उस कॉलेज से, उसकी गरिमा से जाना जाता है। और उसी कॉलेज के प्राचार्य हमारे सामने यहाँ भी बैठे हुए हैं, और अपने आप को मैं ये कहूँगा, उम्र में मैं बड़ा हूं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस कुर्सी की मर्यादा जितना आप ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि उस कॉलेज की मर्यादा उतनी ही आगे जाएगी। हम सभी शिक्षक वृंद हैं, मैं भी काफी दिनों तक शिक्षक रहा, और संयोग ऐसा है कि इच्छा शक्ति अगर मजबूत रहती है तो कोई भी चीज प्राप्त करने में मुश्किल नहीं होता है। रतन मंडल जी ने चाह लिया कि भागलपुर विश्वविद्यालय में हम काम करेंगे और TNB में काम करेंगे। पूरे सत्र का सबसे मजबूत वाइस चांसलर रामाश्रय यादव जी का सभी लोग जानते होंगे। उसके बाद भी इनकी इच्छा शक्ति रही कि मैं इस कॉलेज में काम करूंगा, और इन्होंने किया, और वहीं से ये रिटायर्ड भी। मैं खास करके उन व्यक्तियों के लिए ये बात बोल रहा हूं जो हमारे शिक्षक नेता हैं। सवाल ये नहीं है कि स्टैट्यूट क्या कहता है, सवाल ये है कि आप स्टैट्यूट को किस तरह प्रस्तुत करते हैं। सवाल ये है कि स्टैट्यूट को लेकर आप कितनी लड़ाई लड़ सकते हैं। मुझे याद है, मैं उस समय विद्यालय यहाँ का शिक्षक था, और छविंदर राव को भी याद होगा, रामाश्रय राव का जो शासन था, मैं समझता हूं इस विश्वविद्यालय में उससे बड़ा शासन किसी का नहीं हुआ। उन्होंने जब चाहा और जो चाहा वो किया। उन्होंने TNB कॉलेज में कोचिंग की व्यवस्था की विद्यार्थियों के लिए, विश्वविद्यालय के लिए सुबह भी सोचते थे और शाम को भी सोचते थे, हमेशा सोचते थे। लेकिन शिक्षक संघ उस पर भी उनसे लड़ाई करता था। आधे से अधिक अगर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और रामाश्रय और बगल से अगर गुजर गए तो आधे शिक्षक जो है वहां से उठ के भाग जाते। लेकिन शिक्षक ऐसे भी थे कि जमे रहे, और कुछ चीजें ऐसी हुई कि उनको भी 3 महीना पहले यहाँ से जाना पड़ा। उतने बड़े अच्छे वाइस चांसलर, जानकार लोग, फिर भी जो है उनको जाना पड़ा। वह शिक्षक का ही बल था। शिक्षक का बल इतना बड़ा होता है, अगर विश्वविद्यालय ठीक से काम नहीं कर रहा है तो सिर्फ विश्वविद्यालय के प्रशासन का दोष नहीं है, हम शिक्षकों का भी उतना ही दोष है, जिससे हम ठीक से प्रशासन को चलने में ना उसका मदद कर पाते हैं, ना उसका हम विरोध कर पाते हैं। मैंने जैसा पहले भी कहा कि 65 से मैं जुड़ा हुआ हूं, ऐसे कम लोग ही होंगे जो कि लगातार एक ही जगह, एक ही डिपार्टमेंट, जहां से मैंने पास किया वहीं से मैंने नौकरी की। हमने कहा था नौकरी करेंगे तो PG डिपार्टमेंट बॉटनी में ही करेंगे। 6 जगह मेरी बहाली हुई। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं यहाँ के शिक्षकों को कि अगर इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है तो कोई दुनिया में ताकत नहीं है कि आपको रोक सकता है। और मैं उसी PG डिपार्टमेंट बॉटनी में मेरी बहाली हुई, और वही यूनिवर्सिटी ये था। मैं 4 दफे विदेश गया था पेपर पढ़ने के लिए। यही विश्वविद्यालय था जो फंडिंग करता था कि मेरे टीचर बाहर जो पेपर प्रेजेंटेशन करने के लिए जाए। आज वो समय नहीं रहा, क्योंकि शिक्षकों में इसकी कमी है। हमारे शिक्षक माने न माने, दे आर द यंग पीपल, उनमें ताकत है, उनमें समझ भी है, दुनिया भी उन्होंने देख लिया है। तो ये चीजें हैं कि विश्वविद्यालय जब भी आगे की ओर बढ़ता है तो उसमें सभी लोगों का बराबर हक, बराबर सहयोग की जरूरत पड़ती है, चाहे शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो। कहता है कि 4 स्तंभ होते हैं, मैं कहता हूं कि विश्वविद्यालय के भी 4 स्तंभ हैं। कुलपति जी हैं, प्रशासन है, हम हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, और यहाँ की जनता है। और रामाश्रय बाबू ने ये कोशिश की थी लोकल जनता को भी जोड़ने का, इसमें उनको जोड़ने का उन्होंने बहुत प्रयास किया था। लेकिन कुछ कारण ऐसा था कि जिसके चलते दिक्कतें थोड़ी हुई। मैं उन चीजों को बहुत एम्फेसिस नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं पुनः आता हूं कि आज के तारीख में पूर्व के वक्ताओं ने कहा, किसी विश्वविद्यालय का नाम तभी जाना जाता है जहां के शिक्षक शोध में कितने जुड़े हुए हैं। शिक्षक लोग यहाँ बैठे हुए हैं, माफ करिएगा, हमको अपने भी देखना होगा कि हम आज शोध करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं।
शोध की क्या प्रक्रिया है, हमको अपने बारे में भी सोचना होगा। पहले हम लोगों के डिपार्टमेंट में मैं बताऊं, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक लेबोरेटरी में लड़का काम करता था, 3 साल करता था, तब जाके पीएचडी मिलता था। हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं, हम शोध की बात करते हैं, तो इसको भी देखना होगा। और किसी विश्वविद्यालय का नाम तभी हो सकता है जब भी शोध वहां बेहतर हो। और भागलपुर विश्वविद्यालय का पूरे देश में नाम तब होने लगा जब प्रोफेसर के.एस. बिलगामी, प्रोफेसर दत्ता मुंशी, प्रोफेसर के.पी. शर्मा, प्रोफेसर सी.डी. सिंह ऐसे प्रोफेसर लोग हुए जिन्होंने इस विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश में ले गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे बिहार में 4 एफएनए थे। एफएनए होता है हाईएस्ट फेलोशिप गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रोफेसर के.एस. बिलगामी, प्रोफेसर दत्ता मुंशी, प्रोफेसर आर.पी. राय और एक और थे, एक चटर्जी साहब थे पटना यूनिवर्सिटी। ये लोग एफएनए थे। पटना जितना पुराना है उतना पुराना हमारा भागलपुर विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन शोध की गति इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि मेरे जैसे टीचर के पास 5-5 प्रोजेक्ट रहता था। एक साथ 10-10 स्कॉलर काम करते थे और सारे लोग लैब में सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक काम करते थे। मैं शिक्षक से भी अनुरोध करना चाहूंगा, ऐसा है कि कुलपति का पोस्ट या प्रशासन जो है आते और जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। प्रशासन में कभी हम हैं, कभी आप भी आ जाएंगे, कभी वो भी आ जाएंगे, कभी वो भी आ जाएंगे, लेकिन मूल मंत्र ये है कि हम विश्वविद्यालय के लिए, विभाग के लिए और शिक्षा के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, मेरा क्या योगदान है, यह बहुत जरूरी होता है। और मैं ये देखता हूँ पूरे बिहार में इसका बहुत हरासमेंट हुआ है। रिसर्च बिल्कुल किनारे चला गया है, लड़के लैब में बैठना बंद कर दिए हैं और फिर भी पीएचडी की प्राप्ति हो रही है और पीएचडी हम शिक्षक ही उन्हें दे रहे हैं। तो अगर किसी विश्वविद्यालय को आगे लेकर चलना है, सबसे जरूरी होता है कि वहां का शोध के माध्यम से ही किसी विश्वविद्यालय को बाहर में लोग जानते हैं, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई और अदर यूनिवर्सिटी हो, अमेरिका की या अदर कंट्री के, उसमें शोध सबसे बड़ी चीज है। उसके लिए हम शिक्षकों को सोचना होगा कि किस तरह हम शोध करें। बच्चों को लैब में हम कैसे बैठना है, बिना लैब में आए हम पीएचडी देते चले जा रहे हैं, इसको भी आकलन करने की जरूरत है। अब मैं आता हूँ इस बिंदु पर कि एक विश्वविद्यालय को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि मैं इसलिए इतनी बातें कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि मुझे बिल्कुल रूट से लेकर टॉप तक का अनुभव है इस विश्वविद्यालय का। मैं 65 में यहाँ आया और 65 से अभी तक इसी जगह पर घूमता रहा और आज घूमते घूमते फिर आपके सामने बोलने के लिए हाजिर हो गया। बीच में सिर्फ 3 साल के लिए बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में गया। उसके पहले आपको ये पता होगा कि मैं यहाँ पर कुलपति भी 3 साल था। और उस 3 साल के दरमियान में कितने शिक्षकों की बहाली हुई, 17 में जो बहाली हुई थी, और किस तरह उनकी पोस्टिंग हुई, ये भी सारे शिक्षक जानते हैं, नए शिक्षक इतने भी हैं। वो 3 साल हम लोग थे और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच से प्रोफेसर आर.एस. दुबे का। उनका जो कंट्रीब्यूशन था विश्वविद्यालय के लिए, वह मैं आज भी भूल नहीं सकता हूं और आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए। ही वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर जिन्होंने विश्वविद्यालय के हर एक डिपार्टमेंट को रंग रोगन के साथ साथ जो है उसकी पढ़ाई को भी सुनिश्चित किया। और पहली दफे इसका नेक एक्रेडिटेशन हुआ और बिहार में पटना यूनिवर्सिटी से भी अधिक हमें स्केल मिला था नेक के माध्यम से। इससे बढ़ के और उपलब्धि क्या हो सकती है? तो उस पीरियड को भी हमें याद करना चाहिए। उसमें जो टीचर यहाँ रहे होंगे सभी जानते हैं। बीच में मैं 6 महीने 8 महीने के लिए आया बीएन मंडल से। मेरे सामने भी 17 के टीचर बाहर होके आए, 17, 18, 19। मैं समझता हूँ कि उस समय ऐसा था, उसमें से बहुत सारे टीचर होंगे यहाँ, उसमें ऐसा हुआ कि भाई किसको कहाँ देना है। तो हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला बनाया कि ऊपर से जो नाम है उसको पीजी दीजिए, टीएनबी दीजिए, ई दीजिए, ऐसे करके एज पर द सीरियल नंबर टीचर शुड बी आल्सो पोस्टेड एज पर द पीजी डिपार्टमेंट, टीएनबी कॉलेज, मुंगेर मारवाड़ी कॉलेज, लाइक दैट। अरे आज तो आपके पास कॉलेज भी नहीं है। जहां सैकड़ों कॉलेज था इस विश्वविद्यालय को, आज 11 कॉलेज में हम लोग अटक गए हैं। कॉलेज कहाँ है? आपके पास कॉलेज नहीं। फिर भी उस 11 कॉलेज को भी हम लोग सही ढंग से
संवर्धित नहीं कर पाते हैं, नहीं चला पा रहे हैं, क्लासेस नहीं हो रहा है। थोड़ा सा और समय हम ले लेंगे, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता हूँ यूनिवर्सिटी में तो पुरानी बातें याद आने लगती है और मन करता है कि जितना भी मेरे मन में गुबार है वो आपके सामने रखूं। मुझे याद है बीएन मंडल जब हम गए, और आप लोग भी जानते हो उस समय क्या था कि लड़का कोई क्लास जाता ही नहीं। मैंने कॉलेज में लड़का मिलता नहीं था, हर एक साल पास करता था। लड़का दिल्ली में रह रहा है, लड़का कहीं रह रहा है, लेकिन वो हर एक साल एग्जाम से पास करता। 3 साल हम लोग जो है हर एक कॉलेज जा जाके एक ही नारा लगाते थे, कक्षा के बिना शिक्षा नहीं और शिक्षा के बिना ज्ञान नहीं। और लोगों को हम बताते थे अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ही शिक्षा मिल जाती तो सरकार इतना पैसा कॉलेज खोलने में क्यों खर्चा करती। और आपको विश्वास नहीं होगा कि 50 से 60% प्रेजेंस बढ़ गया। पहले जहां 2-4 आते थे, 3 साल में वो बढ़ गया। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम भी अगर प्रशासन में हैं तो मेरी भी उत्तरदायित्व बनता है, मेरी भी जवाबदेही बनता है कि जिस विश्वविद्यालय में है इसको उत्तरोत्तर हम कैसे आगे बढ़ाएं, सो दैट हम अगर वहां से चले भी जाते हैं तो लोग याद करें कि उनके रिजीम में ये काम हुआ था, उन्होंने ये काम किया था। जैसे अभी एक उद्बोधन महोदय ने कहा कि यहाँ पर एक खेल से जुड़ा हुआ आयोजन किया गया था पूरे बिहार का, उसमें इसी के लिए मुझे बीएन मंडल से भागलपुर लाया गया था। उसमें 6 महीना हम रहे थे। उसी में जो है ये आपका जो ऑडिटोरियम है उसको बेहतर किया गया और वहाँ पूरे बिहार का खेल का आयोजन किया गया। इसलिए मेरे सभी भाइयों बंधुओं, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी शिक्षक हों या सीनेट सिंडिकेट में मेंबर हों और यहाँ के विद्यार्थी हों या हमरे जैसे व्यक्ति भूतपूर्व हों, जो भूत हो गया है, पूर्व से भूत, जो हम लोग कैसे भूतपूर्व है, सभी का सहयोग किसी भी विश्वविद्यालय को आगे लेके आने में जरूरत है और हमें भी इसकी भागीदारी निभानी होगी। और इस भागीदारी में बिल्कुल निष्पक्ष भाव से निभाना होगा और यह सोचना होगा कि हम जिस विश्वविद्यालय में हैं, जहां हम कार्य कर रहे हैं, जहां मुझे सैलरी मिल रही है और जहां हमारा परिवार चल रहा है, मेरा भी उत्तरदायित्व उतना ही बनता है जितना यहाँ के प्रशासन का बनता है। प्रशासन तो 3 साल आएंगे और जाएंगे, लेकिन शिक्षक एक बार जब ज्वाइन कर लेता है तो फिर यहीं से रिटायर होता है। इसलिए सबसे बड़ी जवाबदेही हमारे शिक्षक वृंद का है और मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जब चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है और आप जरा नहीं चाहेंगे तो थोड़ी दिक्कतें होती ही रहती हैं, परेशानी होगी, लेकिन मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। और उस कार्य को संपन्न करने के लिए और एक चीज जरूर करिए, किसी विश्वविद्यालय का नाम तभी होता है जबकि वहां पर गुणवत्तापूर्ण शोध होता है और गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए लेबोरेटरी में, लाइब्रेरी में बैठना अति आवश्यक होता है। हम शिक्षकों को कम से कम इतना इंश्योर करें कि हम जो भी उपाधि दे रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, पढ़ाई का क्लासरूम की बात करें या हम लैब की बात करें, उसमें जो है सिंसियरली हमको वी शुड आल्सो पार्टिसिपेट इन दैट एंड वी शुड गिव द बेस्ट ऑफ अस। हम लोग जो बेहतर हो सकता है वो दे सकते हैं। और जब भी इस तरह का दिवस मनाया जाता है, खास करके स्थापना दिवस हो, तो लोग इसमें देखते यही हैं कि हमने क्या खोया और क्या पाया। और 1 साल के लोग फिर से इसको जो है सही ढंग से सोचते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे ये विश्वविद्यालय आगे बढ़े। हम लोगों को बुलाने का भी मकसद यही होता है कि अपना अपना हम लोग अनुभव आपके साथ शेयर करें और करना न करना, आगे ले चलना तो आप लोगों पर डिपेंड करता है। और हम लोग तो मूक दर्शक हो गए, पॉलिसी मेटर में नहीं है, लेकिन जब कभी भी हम लोगों को बुलाएंगे, चाहे हम हो या फारूक साहब हों या छविंदर राव, ये तो भाग्यशाली है विश्वविद्यालय जहाँ जिसने इतने कुलपतियों को बनाया। हम लोग ये 3 नहीं और कई लोग हैं जो यहाँ से कुलपति बन चुके हैं। 39 तो हम लोग बहुत पीछे हैं, उसके आगे भी लोग बन चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये है कि हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे डीएमवी कॉलेज में, हमारे इस संस्थान में टैलेंट है और तब लोग अधिक से अधिक यहाँ के कुलपति भी बनेंगे। मैं बहुत अधिक समय लेना नहीं चाहूँगा। मैं फिर अपनी भावना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, लेकिन यह जरूरी है हम शिक्षक को यह देखना कि क्या एक्ट स्टैट्यूट के तहत काम हो रहा है कि नहीं, क्या लोगों को परेशानी है, सही समय पर
सैलरी मिल रही है कि नहीं, सही समय पर प्रमोशन मिल रहा है कि नहीं। उसके अलावे हम शिक्षक को ये भी सोचना चाहिए कि क्लासेस चल रहे हैं कि नहीं। मैं तो ये सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग एक 3 आदमी का 4 आदमी का ग्रुप बना लें और एक बार कॉलेज में अपने तरफ से, चूंकि शिक्षक संघ के लोग हैं, तो अपने तरफ से घूम के देखें कि वहाँ पर क्या कमी है और क्यों नहीं क्लासेस हो रहे हैं, क्या शिक्षकों की दिक्कत है। इसको भी अपना एक इसमें रखें। आपका जो ये है कि कम से कम घूम कर देख लें कि भाई शिक्षकों को क्या दिक्कतें होती है। बहुत शिक्षक ऐसे हैं उसको बहुत दिक्कत है, तो कम से कम आप जाएंगे तो उसको लगेगा कि नहीं भाई मेरे लिए कोई आदमी खड़ा है, मैं उनके अनुरूप अच्छा काम कर सकता हूँ। मेरा आज के दिन यही सुझाव है। और पुनः यह स्थापना दिवस का आप सारे बच्चों को, जितने लोग मंच पर हैं और मंच के बाहर हैं, सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। और अंत में फिर हम कहना चाहेंगे कि जब हम इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, मेरी रोजी रोटी इसी विश्वविद्यालय से चल रही है, तो इसके प्रति हम भी समर्पित हों। इसी शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।